पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का लापता माहीगीरों की तलाशी जारी है और पाक बहरिया के जहाज़, हेलीकॉप्टर्स और पीएमएसए की बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू का अमल जारी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और अब पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का लापता माहीगीरों की तलाश जारी है। पाक बहरिया के जहाज़, हेलीकॉप्टर्स और पीएमएसए को बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू का अमल जो है इस वक्त जारी है और लापता अफराद जो कि डूब गए थे समुंदर में उनको ढूंढने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, क्या अपडेट सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 3 दिन गुजरने के बावजूद जो रेस्क्यू अमल है वो इस वक्त जो है वो समंदर में जारी है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से जो है वो लापता जो माहीगीर हैं उनकी तलाश का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि लापता जो माहीगीर हैं उनकी जो है वो कश्ती है जो 5 मार्च को जो है वो खुले समंदर में जाम्ब्रो क्रीक के करीब जो है वो हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें जो पाक बहरिया और पाकिस्तान जो है वो जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है उसके हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर समेत पीएमएसए की जो बोट्स हैं वो रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। जबकि तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि 45 के करीब जो माहीगीर हैं वो इस कश्ती में सवार थे, जिसमें 14 जो है वो माहीगीर की तलाश जो है वो अब तक ना की जा सकी है। पाक बहरिया की जानिब से जो है वो रेस्क्यू एंड सर्च एंड रेस्क्यू का अमल जो है वो इस वक्त जारी है, जबकि सिस्टर फोर्स मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से भी जो है वो ये तमाम सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, जिसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो है वो 4 बोट्स जो है वो इसमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि 2 जो है वो जहाज हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के, जबकि पाक नेवी के जो है वो 2 हेलीकॉप्टर इसमें जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ATR जो है वो एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान नेवी का, वो भी इसमें जो है वो हिस्सा ले रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो लापता माहीगीर हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द तलाश करके जो है वो तलाश कर लिया जाए और जो है वो सर्च ऑपरेशन है वो मुकम्मल जल्द से जल्द जो है वो कर लिया जाए। जी अच्छा शाहरुख, कहा तो ये जा रहा है कि 1 हफ्ता लगेगा लाश जो है वो ऊपर आने में, तो अब क्या 1 हफ्ते तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा या इंतज़ार किया जाएगा कि लाशें जो है वो खुद ही ऊपर आ जाए? जी बिल्कुल, देखिए सर्दी का जो है वो क्योंकि मौसम है, सर्दी के मौसम में समंदर का जो है वो जो बहाव है वो तेज होता है और बताया जा रहा है कि जो बॉडीज हैं मुमकिन तौर पे जो बॉडीज की खदशात जो है वो जाहिर हो रहे हैं, उसके लिए जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। पाक नेवी समेत पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है, जबकि जो है मुमकिन तौर पे ये कोशिश की जा रही है कि जो 14 माहीगीर अब तक लापता हैं उनकी तलाश जो है वो कर ली जाए। ये भी मुमकिन तौर पे जो है वो ज़राए से हमें इत्तला मिली है कि जो मुमकिन तौर पे जो ये माहीगीर गुम हो जाते हैं या डूब जाते हैं उनको जो दूसरी बोट्स हैं उनके जरिए भी जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो कोशिश की जा रही है कि जो है वो इनको जिंदा बचा लिया जाए, मगर खदशात यही है कि जो है वो इनकी बॉडीज जो है वो बरामद होंगी, मगर रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त जो है वो जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन 14 माहीगीरों को जो है वो सर्च करके रेस्क्यू कर लिया जाए। जी अच्छा शाहरुख, जो हादसा होना था वो तो हो गया है, लेकिन जो लाहिकीन हैं, जो घर के अफराद हैं जो कि भूखे अब मर रहे हैं, क्या उनकी कफालत के लिए कोई इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो है वो कोशिश की जा रही है। इनके जो रिलेटिव हैं वो इस वक्त समंदर किनारे जो है वो मौजूद हैं केटी बंदर के करीब, जहाँ पे वो अपने प्यारों की जो है वो जो आने की आस है वो लगाए बैठे हैं और दुआ कर रहे हैं कि वो जिंदा जो है वो वापस लौट आए, मगर क्योंकि टाइम हो गया 3 दिन जो है वो गुजर गए हैं और अभी तक उनकी जो है वो कोई रेस्क्यू उनका सर्च नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से उम्मीद जो है वो काफी कम नजर आ रही है। मगर उम्मीद है कि उनको जो है वो साथ खैरियत जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाएगा, मगर इस वक्त सर्चिंग का अमल भी जो है वो जारी है। समंदर खुला समंदर है, गहरा समंदर है, जिसकी वजह से जो है वो मुश्किलात दरपेश हैं, मगर ये है कि जो पीएमएसए की बोट्स हैं वो जो है वो एसबीबी बोट्स हैं जो कि फौरी रिस्पॉन्ड करती हैं, उनको जो है वो वहाँ पे
रेस्क्यू के लिए रखा गया है, जबकि जो पाकिस्तान नेवी है उनके 2 हेलीज हैं वो इस वक्त सर्च एंड ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। तो तमाम जो है वो पाकिस्तान नेवी और जो PMSA की फोर्सेस हैं वो अपने जो है वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए उनकी तलाश जारी रखे हुए हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो ये रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अच्छा शाहरुख, ये भी बताइएगा कि हम अक्सर देखते हैं हादसात होते हैं जो खुले समुंदर में कभी भी मौसम तब्दील होता दिखाई देता है, तो कोई ऐसा प्रोसेस होता है कि मौसम के हिसाब से ही माहीगीरों को रोक लिया जाए कि मौसम ख़राब है, समुंदर की लहरें ऊंची हो सकती हैं, कोई हादसा रूनुमा हो सकता है? तो ये थोड़ा सा हादसे के बारे में भी बताइएगा कि हादसा कुछ पता चल सका है, तहकीकात हो सकी है कि किस तरह से यह हादसा पेश आया, समुद्र की लहरें ऊंची हुई थी, कोई तूफान आया था या पहले से कोई अपडेट सामने थी मौसम की? जी बिल्कुल, देखिए इसके हवाले से जो है वो हमने जब अपनी सोर्सेज से मालूम किया तो ज़राए से ये मालूम हुआ कि ये जो बोट थी जिसमें 45 अफराद जो है वो सवार थे, जिसकी जो है वो जो बोट की शनाख्त है वो असद के नाम से हुई थी, शिप असद के नाम से जो है वो इसकी शनाख्त हुई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि इसने जो बोट्स जो है वो ये 45 अफराद जो सवार होके समंदर में गए थे, उन्होंने कहीं पे भी जो है वो किसी किस्म की एंट्री जो है वो एंट्री पॉइंट्स होते हैं जो कि जो शिपिंग से पहले जो है वो एंट्री करवानी पड़ती है, वो नहीं करवाई थी और ये डायरेक्टली जो है वो खुले समंदर में चले गए थे और जो है वो अपनी जो है वो जो माहीगीर हैं वो अपनी जो है वो रोजगार की तलाश में जो है वो खुले समंदर में गए थे, जिसको जो है वो हादसा पेश आया। और क्योंकि समंदर इस वक्त जो है वो चढ़ा हुआ है और अब जो है वो माहीगीर को गहरे समंदर में जाने से जो है वो PMSA ने भी और नेवी ने भी जो है वो मना किया हुआ था, मगर ये बगैर बताए ये गहरे समंदर में गए, जहाँ पे ये हादसा रोनुमा हुआ और जो समंदर का जो सूरत हाल है वो एटमॉस्फेयर वो थोड़ा सा खराब हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ। अगर जो है वो ये बात ज़राए से सामने आई है कि ये जो बोट थी जिसमें 45 अफराद सवार थे, ये बगैर बताए समंदर में जो है वो रोजगार की तलाश में गए और इनको जो है वो हादसा पेश आया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। और पाक बहरिया ने कामयाब जंगी मश्क मुकम्मल कर ली है। मश्क में टारगेटेड बहरी बेड़े को तबाह कर दिया। सीज पाक नामी मश्कों के दरमियान लाइव मिसाइल फायरिंग, बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ आबदोज़ों और एयर डिफेंस रडार की जंगी मश्क में शिरकत। पाक बहरिया की सीज पाक 2024 मशकें कराची में इख्तिताम पजीर हो गईं। मज़ीद इस पर बात करेंगे, खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा मशकों बारे। जी, पाक बहरिया की मश्क पाक 2024 की इख्तितामी तकरीब जो है वो कराची में मुनक़िद हुई। इस हवाले से चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूस थे। इस हवाले से डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन मश्क की सरगर्मी के तनाजुर में मरवजा हिकमत अली से मुतल्लिक़ सवालात भी पेश किए। मश्क के दौरान पाक बहरिया की तमाम जंगी असासे बेशमूल बहरी फ़ज़ाई जहाज़ आबदोज़ों एयर डिफेंस रडार के जंग के तनाजुर में अमली इक़दामात का मुज़ाहरा किया गया। सीज पाक के दौरान लाइव मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुज़ाहरा भी पेश किया गया और इस हवाले से सीज इस पाक के दौरान दुश्मन के बहरी बेड़े को समंदर में ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की मशक की गई। इस हवाले से तर्जुमान पाक बहरिया का ये कहना था कि मशक में पाक बहरिया के साथ साथ PMSA, पाकिस्तान आर्मी, पाक फ़ज़ाइया के एहलकार और जंगी असासों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में शिरकत की। इस हवाले से चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने ऑपरेशन तैयारियों और मशक के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इज़हार किया है। मशक सीज पाक की इख्तितामी तकरीब में मुतल्लिका वज़ारतों और फौज पाकिस्तान के आला अहदेदार भी शरीक थे। जी खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि जो मशक़ें की गई हैं किस हद तक ये मशक़ें जो हैं ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी? देखिए जी, इस हवाले से जो तर्जुमान पाक बहरिया का जो बयान सामने आया उस हवाले से उन्होंने जो है वो डिप्टी नेवल चीफ जो है उन्होंने इस सारी मशक पर इत्मीनान का इजहार किया। इसमें सीज पाक के दौरान दुश्मन की जो बहरी भेड़ा जो होता है उसको भी समंदर में ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाने की मशक भी की गई है। इस हवाले से मशक में पाक बहरिया के साथ साथ PMSA, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ़ज़ाइया के एहलकार और जंगी असासों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया जिसको जो है वो सराहा गया है। डिप्टी नेवल चीफ ने इसको इस कामयाब काविश को जो है वो सराहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर कराची की जानिब से रमज़ान मुबारक के लिए जारी रेट लिस्ट पर मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। तर्जुमान अब्दुल वहीद गदी का कहना था कि कमिश्नर कराची अब तक होल सेल रेट के मुताबिक रिटेलर्स को दूध फ्राहम करने में नाकाम है। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए।
रमजान से कबल कमिश्नर कराची की रेड लिस्ट जारी कर दी गई। दूध होलसेल पर 188 रुपए किलो मुकर्रर करने पर कराची मिल्क रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। तर्जुमान अब्दुल वहीद गद्दी का कहना था कि 3 अक्टूबर की रेड लिस्ट को कॉपी करके दोबारा जारी कर दिया गया। जहाँ तक नई रेट लिस्ट का ताल्लुक है, ये सरासर ज़्यादती है। इस पर कोई एक्सरसाइज नहीं की गई, किसी स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया गया। ये 3 अक्टूबर 2023 की कापी पेस्ट है, जो कि उस पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं है। तर्जुमान का कहना था कमिश्नर कराची 188 रुपए किलो होलसेल पर दूध फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। साहब का नोटिफिकेशन जो 3 अक्टूबर को शाया किया था, उसके बाद से अब तक मुतअद्दिद खतूत के बावजूद कमिश्नर कराची होल सेलर से अपने मुकर्रर करदा रेट पर दूध दिलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अब्दुल वहीद गद्दी ने वाज़ेह किया कि आवाम को यकीन दिलाते हैं कि रमज़ान में दूध फरोश कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे। कैमरामैन उस्मान के साथ अयाज राना, सिटी 21। ख़वातीन का आलमी दिन। मारूफ अदाकारा अतीका ओढू का पाकिस्तानी ख़वातीन को खराज तहसीन कहती हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन किसी तौर किसी से कम नहीं हैं। हिम्मत, मेहनत और लगन से हर मकाम हासिल किया जा सकता है। मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं राहिल बेग से। अतीका ओढू हमारे साथ मौजूद है। अतीका जी, 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए क्या कहेंगी और आज की औरत को कितना मजबूत देखती हैं? क्या हम ये कहते हैं कि औरत मर्दों के शाना बशाना है? क्या कहने की हद तक है या अमली तौर पर? मैं यहाँ पे ख़वातीन को कहूँगी, आप मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, अपने एक जो हुनर है, नॉलेज, एजुकेशन, स्किल जो भी है उसको बढ़ाते रहें। पूरी ज़िंदगी आप लोग कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि जो भी आप सीखेंगे आपकी ज़िंदगी में काम आएगा आपको। और जस्ट बी गुड टू योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए और लोगों का ख्याल, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका ख्याल रखिए, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत मैसेज। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत है तो सब चीज़ें होती हैं, उसी से जुड़ी हुई हैं। अतीका जी, आपको इस रमज़ान में नज़र आएंगी चांद नगर में, और उनका ख़वातीन के लिए मैसेज है, आगे बढ़ें, सोचें, हिम्मत करें, और हिम्मत और जुस्तजू से मंजिल मिल ही जाती है। जी, शामिल करेंगे कारोबारी खबरें। PSO के मुख्तलिफ सेक्टर पर वाजिबात 826 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए। ज़राए के मुताबिक PSO ने हुकूमत से फौरी तौर पर 70 अरब रुपए मांग लिए। सिर्फ सुई मॉडर्न गैस पर दरामदी LNG के वाजिबात पहली बार 550 अरब रुपए हो चुकी। अशरफ खान की रिपोर्ट है। 9 मुंतखब हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज, PSO का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। ज़राए का कहना है कि PSO ने हुकूमत से 70 अरब रुपए फौरी मांग लिए। PSO ने हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल पर खत लिख दिया। दरामदी अदायगी के डिफॉल्ट से बचने के लिए 70 अरब रुपए फौरी चाहिए। ज़राए के मुताबिक PSO के मुख्तलिफ सेक्टर पर वाजिबात 826 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए हैं। PSO के लिए दरामदी LNG का बिल अदम अदायगी पर बड़ा मसला बन गया। ज़राए का कहना है कि PSO को सुई नॉर्दर्न गैस पर वाजिबात पहली बार 550 अरब रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। पावर सेक्टर ने PSO को 187 अरब रुपए अदा करने हैं। साथ ही PIA ने PSO को 27 अरब 75 करोड़ रुपए अदा करने हैं। ज़राए के मुताबिक रुपए की कदर में कमी से एक्सचेंज लॉसेस PSO के 57 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। PSO ने अपनी मालियाती रिपोर्ट में भी संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान से चीन को बॉयल मीट की एक्सपोर्ट शुरू हो गई। पाकिस्तान से गुज़िश्ता 2 माह में चीन को $2 करोड़ का बॉयल मीट एक्सपोर्ट किया जा चुका है। मज़ीद अशरफ खान की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान ने दीगर सेक्टर की बरामदात में भी नुमाया इजाफा होने लगा। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि रवां बरस पाकिस्तान के फ्रेश, फ्रोजन मीट और बॉयलर मीट की एक्सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा हुआ है। उम्मीद है अगले माली साल के इख्तिताम तक चीन को बॉयलर मीट की एक्सपोर्ट $6 करोड़ तक पहुँच जाएगी। बताया कि चीन का वक्त पिछले दिनों आया था, वो मजीद स्लॉटर हाउस की मांग कर रहा था। और चाइना वाले बड़े खुश हैं। अभी जब हमारे पास आए थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने ये कहा कि हमें और स्लॉटर हाउसेस दें, हमको और लोग चाहिए, हम उसको जो है ना और लेना चाहते हैं, और उसको हमारे लिए बड़ी वो है। तो उसको हमने लिस्ट भी दी है स्लॉटर हाउसेस की। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि ये जो $20 मिलियन हुआ है,
ये अगले साल तकरीबन कोई $60 मिलियन के करीब पहुंच जाएगा। जुबैर मोतीवाला ने कहा कि गुज़िश्ता साल $3.10 करोड़ की फ्रेश और फ्रोजन मीट की एक्सपोर्ट हुई थी। रवां साल इसकी एक्सपोर्ट दुगनी से ज्यादा होकर $6.50 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान से यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप को फ्रोजन और फ्रेश मीट एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी तो हमने चाइना से शुरू किया, चाइना ने उसको किया है। अभी बर्ड मीट को हम कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कि आप दूसरे मुल्कों में भी जाएं जहाँ हाइजीन के मसले हैं, जहाँ हमारी मीट को एक्सपोर्ट करने में हमें दुश्वारियाँ हैं, उनके स्ट्रिंजेंट किस्म के जो है ना वो कंडीशंस हैं, उसको हम मीट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमको बॉयल मीट का दूसरी जगहों पर भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दूसरी जगह पर अगर बॉयल मीट का हो गया तो काफ़ी इजाफा हो जाएगा। जुबैर मोतीवाला ने बताया कि पाकिस्तानी मीट के यूरोप में बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं। अगर पूरे यूरोप की मंडी तक रसाई मिल जाए तो फ्रेश मीट की एक्सपोर्ट से कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। अशरफ खान, सिटी 21। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 25 पैसे सस्ता $279.04 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 4 पैसे कमी से $281.70 का हो गया। माहिरीन का कहना है कि तरसीलात ज़र की आमद की वजह से रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $279.29 से कम होकर $279.04 का हो गया। ओपन एक्सचेंज रेट पर ओपन मार्केट में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर $281.70 का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो ₹1 इजाफे से $306.99 का हो गया। जनवरी के मुकाबले फरवरी में तरसीलात ज़र 6% कमी से $2 अरब 25 करोड़ है और रवा माली साल के 8 माह में तरसीलात ज़र 1% घटकर $18 अरब 8 करोड़ हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 24 के मुकाबले फरवरी 24 में तरसीलात ज़र 6% कमी से $2 अरब 25 करोड़ रही हैं, जबकि फरवरी 23 के मुकाबले फरवरी 24 में तरसीलात ज़र में 13% का इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के 8 माह में तरसीलात ज़र 1% कमी से $18 अरब 8 करोड़ है। फरवरी में सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा $53 करोड़ 98 लाख डॉलर मौसूल हुए। फरवरी में यूएई से 38 करोड़ 47 लाख डॉलर हुए। दूसरी जानिब सिंध असम्बली को सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया है। आज जमाली की रिपोर्ट है। सिंध असम्बली का ऐवान बनेगा पोलिंग स्टेशन और ऐवान में अरकान बनेंगे वोटर। सदारती इंतखाब के लिए सिंध हाई कोर्ट और सूबाई इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों ने सिंध असम्बली की इमारत का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सिंध असम्बली में अरकान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डालेंगे। सिंध असम्बली के 168 अरकान के कुल 65 सदारती वोट बनेंगे। 2.58 अरकान पर 1 सदारती वोट बनेगा। सिंध असम्बली में इस वक्त पीपल्स पार्टी के 116, MQM पाकिस्तान के 36, जबकि PTI के हामी आज़ाद अरकान की तादाद 9 है। जमात इस्लामी का 1 रुकन है, जबकि GDA के 3 अरकान ने हल्फ नहीं लिया। सिंध असम्बली में सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी की जीत यकीनी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM के 152 अरकान आसिफ जरदारी के हामी हैं, जबकि दूसरे सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को सिर्फ 9 आज़ाद अरकान के वोट मिल सकते हैं। आजिज जमाली, कराची। मज़ार कायद पर यौम पाकिस्तान की मुनासबत से 8 मुकाबले का इनेकाद किया गया। फरहान खान की रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन ने सजाया यौम पाकिस्तान की मुनासबत से 8 मुकाबला। 140 से ज़ायद स्कूलों के बच्चों ने सलाहियतों का मुजाहिरा किया। बच्चों ने कैनवस पर रंग भरे, किसी ने फैसल मस्जिद बनाई तो किसी ने अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की अक्कासी की। डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशन महरीन इकबाल ने कहा कि मुकाबले का मकसद बच्चों को यौम पाकिस्तान की अहमियत समझाता है। आपको पता है पाकिस्तान डे आने वाला है, तो इस सिलसिले में हमने आज एक इंटर स्कूल आर्ट्स कंपटीशन का इनेकाद किया है, जिसमें तमाम कराची के स्कूलों को हमने इनवाइट किया और इसका टाइटल था पाकिस्तान पैलेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसके अलावा आज 8 मार्च है, आपको पता है विमेंस डे भी है, तो हमने इसमें एक ख़वातीन की एम्पावरमेंट का भी एक आंसर शामिल किया है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चे बोले कि हमें पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। मैं आज यहाँ पे ये स्केच बना रही हूँ, ड्राइंग बनाने के लिए आई हूँ। यह फैसल मस्जिद है और मेरे को शुरू से शौक़ है आर्ट का, तो मैं करते रहती हूँ प्रैक्टिस और हमारे स्कूल में भी एग्जीबिशंस होती रहती हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे शौक़ बचपन से ही था पेंटिंग का और ड्राइंग वगैरह सबका शौक़ है मुझे बहुत।
मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन गुलफाम के साथ फरहान खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।